एक्सरसाइज 4.7 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। 16y स्क्वायर 4y का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 56 को हम 2 इंटू 4y इंटू 7 लिख सकते हैं। 7 2 14, 14 4 56। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जिसको 4y माइनस 7 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तब हमारा जो स्क्वायर रूट है वो बना प्लस माइनस 4y माइनस 7, यानी कि जो ऊपर से स्क्वायर है इसको हम हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्सप्रेशन है इसको मैं 5a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9a स्क्वायर को 3a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मिडिल टर्म को 2 इंटू 5a स्क्वायर इंटू 3a लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको कि a 5a स्क्वायर और माइनस बी 3a होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसके हिसाब से जो स्क्वायर रूट बना वो बनेगा प्लस माइनस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं a को, पहले भी वो कॉमन लिया जा सकता था। तो बहरहाल ये जो है हमारा स्क्वायर रूट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने खातिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इसको y के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, जिसको कि y प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि ये y का स्क्वायर है, ये 2 इंटू वाई इंटू 2 और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिहाजा ये y प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर रूट हमारे पास प्लस माइनस y प्लस 2, और y की वैल्यू अगर हम पुट बैक कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम पुट कर लें a माइनस 1 बाई ए को y के इक्वल, तो इसकी मदद से पहले मैं ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर लूँ दोनों साइड पर, तो a माइनस 1 बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये और 1 बाई एक दूसरे के साथ कट गए, लिहाजा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। तो इक्वेशन 1 बिकम्स ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वजह हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी वजह हमने वाई स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, और a माइनस 1 बाई ए की वजह हमने y लिख दिया, और प्लस 14 जो है वो एज इट इज़। तो इसके अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब ये हमारे पास वाई स्क्वायर, इसको हम 2 इंटू वाई इंटू 4 लिख सकते हैं, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिहाजा इसको y माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से जो हमारा स्क्वायर रूट बनता है वो बनता है प्लस माइनस वाई माइनस 4, और यहाँ पे अगर y की वैल्यू लगा दें तो वो बनती है a माइनस 1 बाई ए और माइनस 4 एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 5 में एडिशन के हिसाब से अगर हम पेयर बनाएं तो 8 प्लस 2 10 और 4 प्लस 6 10। तो a प्लस 2 को मैं a प्लस 8 के साथ जोड़ देता हूँ, a प्लस 4 को a प्लस 6 के साथ जोड़ देते हैं, 16 एज इट इज़, a इंटू ए स्क्वायर 2 इंटू 8 8a, इस तरीके से 2a प्लस 16, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24 प्लस 16। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24 प्लस 16। ए स्क्वायर प्लस 10 दोनों में कॉमन है, इसको हम पुट कर लेते हैं y के इक्वल। तो y प्लस y इज इक्वल टू
ए स्क्र प्लस 10a, तो ये बनेगा y प्लस 16 और y प्लस 24 प्लस 16। इसकी सिंप्लीफिकेशन से अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्र प्लस 24y प्लस 16y, और 16 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 384, और 384 के साथ हम 16 को ऐड कर देते हैं। वाई स्क्र इन दोनों को ऐड करने से 6 प्लस 4 10, और 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 40y। 384 और 16 को ऐड करने से ये बनेगा 400। अब इसको हम y का स्केल लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 20 इंटू वाई, और 400 को हम 20 का स्केल लिख सकते हैं, जिसको कि y प्लस 20 होल स्केल लिखा जा सकता है। लिहाजा हमारा जो स्क्वायर रूट है वो हुआ प्लस माइनस y प्लस 20, और y की वैल्यू अगर हम पुट बैक कर लें जो कि है ए स्क्वायर प्लस 10a, तो ये हमारे स्क्वायर रूट की वैल्यू बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होगी उसको देखेंगे वो किसका स्क्वायर है, वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। वो स्क्वायर एक्स स्क्वायर हम इधर भी लगा देंगे, यहाँ पे ऊपर भी लगा देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x4। अब ये जो बाकी टर्म्स हैं इनको नीचे उतारेंगे, 8x³ 20x² प्लस 16x प्लस 4। अगला स्टेप ये है कि यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू को x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो x² को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख दिया। अब 2x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x³ आ जाए 4x से, तो वो 4x इधर भी लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे। अब इस 4x को हमने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। 4x इंटू 2x² 8x³, 4x इंटू 4x 16x²। सब्ट्रैक्शन के डिवीजन वाले प्रोसेस के हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20 माइनस 16 4x² प्लस 16x प्लस 4। अब एक दफ़ा फिर वो स्टेप रिपीट करेंगे कि यहाँ भी जो कुछ लिखा हुआ है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू x², 2x², 2 इंटू 4x 8x। अब हमारे पास ये 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² आ जाए 2 से, वो 2 यहाँ पे भी लिख दें और ये यहाँ पे भी लिख दें। या ये भी हो सकता है कि जो आखिरी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है वो किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है, तो वो 2 हमने इधर और इधर लिख दिया। अब सिर्फ इस आखिरी टर्म 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ार 4 4x², 2 8 ज़ार 16 16x, और 2 2 ज़ार 4। तो ये सारी वैल्यूज़ कट गई और हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो ये वाला आंसर आ गया। तो ये प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। शुरू में 1-2 सवालात करने से आपको हो सकता है कि ज़रा मुश्किल लगे, लेकिन कुछ सवालों की प्रैक्टिस के बाद ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, बुक के आंसर के हिसाब से इसके साथ भी प्लस माइनस डालें। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी पहली टर्म x4 ये x² का स्क्वायर है, वो यहाँ पे भी लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें। दोनों को मल्टीप्लाई करें, x4 आ गया, ये कट गया, सारी टर्म्स को उतार लें। 10x³ 31x² 30x प्लस 9। अब यहाँ पे लिखी वैल्यू x² को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x²। अब 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10x³ बाय 5x, तो वो 5x इधर भी लिख दें, इधर भी लिख दें, और सिर्फ इस 5x के साथ इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। जब 5x 2x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10x³, 5x 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 25x²। इनके साइन चेंज कर देते हैं। 31 माइनस 25 6x² प्लस 30x प्लस 9। अब एक दफ़ा फिर यहाँ पे लिखी वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x², 5 टाइम 2 इज़ 10 10x। अब 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² आए 3,
या ये भी किया जा सकता है कि जो आखिरी टर्म है यहाँ पे 9 होगा, इसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो वो 3 इधर भी लिख दें, इधर भी लिख दें, और सिर्फ इस 3 को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 2 आर 6, 6x स्क्वायर, 3 10 आर 30, 30x, 3 3 आर 9। इनके साइन चेंज कर दें, ये सारी टर्म्स कट जाएंगी, और अब हमारे पास स्क्वायर रूट के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमको एक्सप्रेशन गिवन है उसको सबसे पहले तो मैं बी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, 49b4, उसके बाद 28b³ a, उसके बाद बी स्क्वायर की टर्म जो है वो 18b² a², उसके बाद प्लस 4ba³ और फिर आखिर में a4। तो ये जब मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया तो अब जो है मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश कर सकता हूँ। 7b² 49b4 का स्क्वायर रूट है, वो मैं इधर भी लिख देता हूँ, इधर भी लिख देता हूँ। अब 7b² से मल्टीप्लाई होगा तो 49b4, साइन चेंज करके इसको कैंसिल कर देंगे। ये टर्म्स जो हैं वो बी के डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से नीचे लिख देंगे, b³ a प्लस 18b² a² प्लस 4ba³ प्लस a4। यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दूंगा। 7 टाइम 2 इज़ 14, 14b²। 14b² को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2ba के साथ तो फिर मेरे पास 28b³ a बनता है। तो ये 2ba मैं इधर भी लिखता हूँ, 2ba इधर भी मैं लिखता हूँ। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 28b³ a को मैं ऊपर लिखूं और 14b² को नीचे लिखूं, तो तभी मेरे पास 2ba आता है। तो इससे हमारे पास जो 2ba आया वो 2ba को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 28b³ a, और 2ba से मल्टीप्लाई होगा तो 4b² a²। साइन चेंज करने की सूरत में हमारे पास पहली टर्म कट गई, 18b² a² माइनस 4b² a² 16b² a² प्लस 4ba³ प्लस a4। अब यहाँ पे लिखी हुई टर्म 7b² उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14b², इसको 2ba को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4ba। अब 14b² को, अच्छा यहाँ पे मुझसे गलती 18 माइनस 4 14 बनता है। तो 14b² को अगर हम a² से मल्टीप्लाई करें तो 14b² बनता है। या ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट टर्म है a4 ये किसका स्क्वायर है, ये a² का, तो वो स्क्वायर इधर भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा। अब इस a² को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a² इंटू 14b² 14b² a² इंटू 4ba 4ba³ a² इंटू a² इज़ a4। तो साइन चेंज करने से ये तीनों कैंसिल हो गए, और इसके बाद हमारे पास जो स्क्वायर रूट बनता है प्लस माइनस 7b² प्लस 2ba प्लस a²। क्वेश्चन 9 के लिए हमको जो एक्सप्रेशन गिवन है वो ऑलरेडी एक्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैं इसकी डायरेक्ट अगर स्क्वायर रूट का प्रोसेस स्टार्ट कर लूँ, 2x² 4x4 का स्क्वायर रूट है वो मैं इधर भी लिखता हूँ, इधर भी लिखता हूँ। 2x² इंटू 2x² 4x4, उसका साइन चेंज करके इसे कैंसिल कर देते हैं। माइनस 12x³ 29x² माइनस 30x प्लस 9। 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 4x² 4x² माइनस 3x से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 12x³ बनता है। माइनस 3x यहाँ पे भी लिखते हैं, माइनस 3x यहाँ पे भी लिखते हैं। सो माइनस 12x³ माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 3 इज़ 9, 9x²। और साइन अगर हम चेंज कर दें तो ये कैंसिल, 29 माइनस 9 20x²।
माइनस 30x प्लस 9, और यहाँ पे लिखी वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x² माइनस 6x। अब 4 को अगर मल्टीप्लाई करें, अच्छा यहाँ मुझसे गलती, ये 25 है, तो यहाँ पे भी 25। अब हमारे पास 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20x² आता है, या ये आखिरी वैल्यू जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 हम यहाँ पे भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं, और 5 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 20x² माइनस 30x, और 5 टाइम 5 इज़ 25। तो साइन चेंज करने की सूरत में ये तीनों टर्म्स कट गई, और इससे हमारा जो स्क्वायर रूट है वो आता है प्लस माइनस 2x² माइनस 3x और प्लस 5। क्वेश्चन 10 में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो x4 माइनस 10x³ प्लस 27x² माइनस 10x प्लस 1, x4 x² का स्क्वायर है। अब वो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी x² इंटू x² x4, साइन चेंज करने की सूरत में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 10x³ प्लस 27x² माइनस 10x प्लस 1, x² को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x², 2x² माइनस 5x से मल्टीप्लाई करने से माइनस 10x³ आएगा, माइनस 5x यहाँ पे भी लिखता हूँ, यहाँ पे भी लिखता हूँ, तो माइनस 5x इंटू 2x² माइनस 10x³ माइनस माइनस प्लस 25x², साइन चेंज कर देते हैं, 27x² माइनस 25x², 2x² माइनस 10x प्लस 1। इस वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x² माइनस 10x, अब 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x² आता है, या ये जो आखिरी टर्म 1 है ये 1 का स्क्वायर है, तो 1 इधर भी, अब 1 को सबसे मल्टीप्लाई करें तो 2x² माइनस 10x प्लस 1, और साइन चेंज करने की सूरत में ये तीनों टर्म्स कट गई, लिहाजा हमारा जो स्क्वायर रूट है वो बना प्लस माइनस x² माइनस 5x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको अगर मैं x के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ, x4, उसके बाद 4x², उसके बाद 2, उसके बाद माइनस 4/x², और फाइनली 1/x4। तो ये अब x के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। x4 जो है वो x² का स्क्वायर है, ये मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, x² इंटू x² x4, साइन चेंज करने से कैंसिल हो गया, तो 4x² प्लस 2 माइनस 4/x² प्लस 1/x4, x² को मल्टीप्लाई करते हैं 2x² के साथ, तो 2x² को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा, तो 2 इंटू 2x², 4x², 2 2s आर 4, साइन चेंज करने की सूरत में पहली टर्म कट गई, और अब हमारे पास आएगा 2 माइनस 4 से माइनस 2, माइनस 4/x² एज इट इज़ प्लस 1/x4 एज इट इज़, x² को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो 2x², 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4। अच्छा, अब मैं अगर 2x² को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 1/x² से, तो x² को काट देगा और हमारे पास -2 आ जाएगा। यहाँ पे 1/x4 है, वो भी इसका स्क्वायर बनता है, तो -1/x² यहाँ पे भी और -1/x² यहाँ पे भी। ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टेप है, इसको हम दूसरे तरीके से यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर -2 को मैं ऊपर लिखूँ और 2x² को नीचे लिखूँ, तो 2 के साथ काट गया, ये जो हमारे पास -1/x² आया है, यानी कि इसको -2 को 2x² पर डिवाइड करने से वो वाली टर्म मैं यहाँ पे भी लिखूँगा और यहाँ पे भी लिखूँगा। अब -1/x² जब इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो -2 x² को काट देगा, -1/x² 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4/x², और -1/x² से मल्टीप्लाई होगा तो 1/x4। साइन चेंज करने की सूरत में ये सारी टर्म्स कट गई,
तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो आया एक्स स्क्वायर +2 और -1/x स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए है, ए इंटू ए स्क्वायर, इसका साइन चेंज कर दें, कैंसिल हो जाएगा। -8a + 2 + 56/a 49/a स्क्वायर, इसको हम नीचे लेकर आ जाते हैं। a को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2a। अब 2a को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -8a माइनस माइनस प्लस 4 and 4 is 16। इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये बनेगा -14 और प्लस 56/a प्लस 49/a स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2a -8 और 2a को आप -7/a से अगर मल्टीप्लाई करें तो a को काट देगा और 2 × -1 -14। तो ये -7/a मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ। इस -7/a से 2a को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -14 माइनस माइनस प्लस 8 × 7 is 56 56/a और माइनस माइनस प्लस 49/a स्क्वायर। साइन चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट है a - 4 - 7/a। क्वेश्चन 13 में भी वैल्यू चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, यहाँ पे भी लिखता हूँ, जो कि x4 का स्क्वायर रूट है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4, ये फर्स्ट टर्म कट जाएगी, -2x³ प्लस 3x²/2 -x/2 प्लस 1/16। इस टर्म को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2x², 2x² को अगर हम मल्टीप्लाई करें -x के साथ तो -2x³ बनता है, -x इधर भी लिखते हैं, इधर भी लिखते हैं, -x इंटू 2x² -2x³ x इंटू एक्स प्लस x²। साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3/2 और नीचे 1 है तो 3/2 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 2 LCM 3 - 2 आंसर आता है 1/2। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1/2 x² -x/2 प्लस 1/16। इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 के साथ तो 2x² -2x और 1/16 के हिसाब से 1/4 इसका स्क्वायर रूट बनता है। 1/4 मैं इधर भी लिखता हूँ और 1/4 इधर भी लिखता हूँ। तो 1/4 2x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 को काट देगा, 1/2 x² और 1/4 अगर हम -2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 इस 4 को काट के 2 कर देगा तो -x/2 और 1/4 इंटू 1/4 1/16। तो ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो गई और स्क्वायर रूट हमारा बना x² - x प्लस 1/4। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है इसको स्क्वायर रूट फाइंड करने की खातिर पहले तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 4x4, उसके बाद 32x², फिर 96 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब 128/x², इसको पहले आना चाहिए और 64/x4 इसको बाद में आना चाहिए। इसके बाद जो है हम स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्रोसेस अगर स्टार्ट करें तो 2x² यहाँ पे भी, 2x² यहाँ पे भी, ये बनेगा 4x4। साइन चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास 32x², 96, 128/x², इसको हम नीचे लिख देते हैं और 64/x4। तो ये 2x² को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4x²,
4x² को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x² आएगा। तो 8 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 32x², 8 टाइम 8 is 64। साइन चेंज करने की सूरत में हमारे पास 96 माइनस 64 बनता है 6 माइनस 4 2 एंड 32 प्लस 128 अपॉन x² प्लस 64 अपॉन x4। यहाँ पे लिखे वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4x² प्लस 16, और अब 4 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 32 आएगा, और x² को काटने के लिए नीचे x²। वैसे भी ये 64 अपॉन x4 जाइए 8 अपॉन x² का स्क्वायर है। इससे हमारे पास 8 अपॉन x² हम यहाँ पे लिख देते हैं। 8x² 4x² से मल्टीप्लाई होगा तो 32, 8x² 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 128 अपॉन x², और 8x² जब 8 अपॉन x² से मल्टीप्लाई होगा तो 64 बाय x4। तो साइन चेंज करने की सूरत में ये तीनों कैंसिल हो गए, तो हमारा जो स्क्वायर रूट है वो बना 2x² प्लस 8 प्लस 8 अपॉन x² प्लस माइनस साइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके लिए सबसे पहले तुम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। a² जिससे ये बना a4 कैंसिल हो गया, माइनस 10a³ को और 27a² माइनस 9a प्लस 2 इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। a² को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2a², और 2a² को जब मैं माइनस 5a से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 10a³ आएगा, तो माइनस 5a मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, माइनस 10a³ प्लस 25a²। साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 27 माइनस 25 2a² माइनस 9a प्लस 2। यहाँ पे इसके माइनस 5a को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2a² माइनस 10a। अब 2a² को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 यहाँ पे भी लिखते हैं और 1 यहाँ पे भी लिखते हैं, तो 1 इंटू 2a² 2a² माइनस 10a और प्लस 1। साइन चेंज करने की सूरत में हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है a प्लस 1। अब व्हाट टू सब्ट्रैक्ट, उसके लिए माइनस से माइनस 1 साइन चेंज कर देते हैं, और व्हाट टू ऐड, और व्हाट टू जो है ऐड करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसमें यही साइन रहने देंगे प्लस ए प्लस 1, और ऐड करने के लिए माइनस से माइनस 1 साइन चेंज कर देंगे ताकि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बने। और फॉर वैल्यू ऑफ ए प्लस 1 को हम पुट कर देंगे 0 के इक्वल, जिससे ए की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो उसकी खातिर जो हमारा रिमाइंडर होगा a प्लस 1, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या उसका एडिटर इनवर्स ऐड कर दें तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एडिटर इनवर्स का क्या मतलब है, साइन चेंज कर दें, यानी कि प्लस और प्लस 1 का साइन चेंज कर दें। और अगर a की वैल्यू मालूम करनी है तो रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करके a की जो वैल्यू बनती है वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि फाइंड p एंड q इफ x4 माइनस 12x³ प्लस px प्लस q इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए हम इसका स्क्वायर रूट पहले फाइंड करते हैं। x4 का स्क्वायर रूट बनता है x², इधर भी लिखते हैं इधर भी लिखते हैं x4। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 12x³ प्लस px प्लस q, और अब यहाँ पे x² को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2x²। 2x² को जब माइनस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x³ बनेगा,
-6x इधर भी -6x इंटू 2x -12x³ और -6x इंटू -6x प्लस 36x और इसके हिसाब से ये बनता है प्लस 36x²। तो मुझे ये 36x² अलहदा से लिखना चाहिए क्योंकि ये ऊपर जो है वो x की टर्म है, तो 36x²। साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया और -36x² को मैं पहले लिखता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, फिर प्लस px, फिर प्लस q। अब यहाँ पे लिखी वैल्यू को मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोसेस है हमारे पास, तो वो बनेगा जी 2x² -6 टाइम 2 इज 12x। अब 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -36 आ जाए उसकी खातिर हम इसको -18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -18 में इधर भी लिखता हूँ, -18 इधर भी लिखता हूँ, -36x² और -18 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो -18 को -12 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 216x और -18 को -18 से मल्टीप्लाई करें तो 324। साइन चेंज कर देते हैं, तो इससे हमारे पास आएगा p -216 x, अगर x इन दोनों में से कॉमन ले लें और यहाँ पे q -324। अब फॉर परफेक्ट स्क्वायर होना ये चाहिए था कि रिमाइंडर 0 आता, तो ये x का कोएफिशिएंट इसको भी 0 होना चाहिए, यानी कि p -216 इसको भी 0 होना चाहिए, जिससे p की वैल्यू तो 216 हो गई और q -324 जो है इसको भी 0 होना चाहिए। तो अगर इसको हम 0 के इक्वल लें तो q की वैल्यू 324 आती है। तो ये हमारे पास p और q की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हो गई। क्वेश्चन 17 के लिए हमें k की वैल्यू मालूम करनी है जो कि इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ, y² और y² दोनों यहाँ पे लिख देते हैं, तो y4 साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 4y² प्लस k प्लस 8/y² प्लस 4/y4। इस y² को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2y² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y² आएगा, 2 यहाँ पे भी लिख देते हैं, 2 यहाँ पे भी लिख देते हैं, 4y² प्लस 4। साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा k -4 प्लस 8/y² प्लस 4/y4। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2y² प्लस 4। अब बात यह है कि मेरे पास जो यहाँ पे लिखी जाने वाली टर्म है वो इसका स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो 4y4 का स्क्वायर रूट बनता है 2/y²। तो 2/y² यहाँ पे भी लिखते हैं, 2/y² यहाँ पे भी लिखते हैं। 2/y² को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे y² से कट जाएगा और 2 2s are 4 हो जाएगा। 2 टाइम 4 इज 8, 8/y² और 2y² प्लस इंटू 2y² 4/y4। साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो बचा k -4। इसको अगर हम पुट कर लें 0 के इक्वल तो k -8 0 के बराबर और इससे k की वैल्यू बनती है 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर k की वैल्यू 8 होगी तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है।